आज की इस वीडियो में हम एफ प्रिंट एफ पे काम करेंगे। एफ प्रिंट एफ का मतलब है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग टू अ फाइल। चैप्टर 4 है एमोस गिलत की बुक का। अब एफ प्रिंट एफ का पर्पज़ ये होता है कि बाज़ औक़ात हमें टेक्स्ट और नंबर्स इकट्ठे लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव 4 बुक्स। अब इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं और कुछ हमारे पास एक जो है वो नंबर है। तो इसको अगर हमने लिखना हो मैटलैब में तो हम क्या करते हैं, fprintf यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल कमांड है ये। तो मैं आज से लाइव स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। लाइव स्क्रिप्ट का मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा कि लाइव स्क्रिप्ट बनाते कैसे हैं, उसका नाम कैसे रखते हैं, वो चैनल पे पड़ी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लाइव स्क्रिप्ट जो लेक्चर 12 है आज का, इसको हम अनडॉक कर देते हैं। अनडॉक करने से आपके पास ज़रा विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने के बाद मैं fprintf को एक्सप्लेन करूँगा। पहली एग्जांपल है कि अगर आपने सिंपली x इज़ इक्वल टू 42 को डिस्प्ले करवाना है, तो एक हल ये है कि हम सेमीकोलन हटा दें। सेमीकोलन हटाएंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 42 डिस्प्ले हो जाएगा। इसको अगर मैं रन करूं, और एक चीज़ आप और भी नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेक्शन ब्रेक लगाए हुए हैं। सेक्शन ब्रेक का मकसद ये होता है कि आप एक ख़ास सेक्शन को रन कर रहे होते हैं और बाकी सेक्शन यानी बाकी जो कमांड्स हैं जैसे एग्जांपल 2 है, ये हमारे पास रन नहीं होगी। रन सेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू 42 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और fprintf ने क्या किया कि ये हमें एक टेक्स्ट और नंबर इकट्ठा दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए होता, हमें टेक्स्ट और नंबर इकट्ठे चाहिए होते हैं। fprintf में आप यहाँ पर कमांड देख रहे हैं कि जो पहला आर्गुमेंट है, ये पहला आर्गुमेंट है। इस पहले आर्गुमेंट में ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। वो फिर नंबर नहीं रहता या कोई और हमारे पास वेरिएबल नहीं रहता, वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। इस स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं कि ये x है हमारे पास, क्योंकि ये x है। इसकी वैल्यू जो आप देना चाह रहे हैं ये परसेंटेज है। परसेंटेज हमारे पास आमतौर पे कमेंट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है ये हमारे पास किसी नंबर के लिए शो कर रहा है कि यहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले होगा। और d का मतलब ये होता है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। आप इसे d, अभी हम इसको देखेंगे बाद में। d का मतलब है कि या तो ये डेसिमल प्लेस में शो हो जाए अगर डेसिमल नंबर है, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में शो हो जाए। तो इस परसेंटेज के लिए अगर एक जगह परसेंटेज टेक्स्ट में है तो आपको एक जगह पे एक वेरिएबल शो करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप सेंटेंस को देखें, द वैल्यू ऑफ x इज के बाद ये नंबर यहाँ पर आ गया, यानी कि एक परसेंटेज के लिए हमारे पास एक नंबर होगा। अब इसी तरह से आप एग्जाम्पल 2 पे जाएं और हम 3 जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। x हमारे पास 10 है, y हमारे पास 20 है, z हमारे पास 30 है। अब इसको अगर आप fprintf से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पहला आर्गुमेंट यानी कि ये वाला आर्गुमेंट आपका स्ट्रिंग में लिखा होना चाहिए। x की वैल्यू परसेंटेज d यहाँ पर एक फॉर्मेट है। अभी इसको मैं देखूंगा। d हमारे पास एक फॉर्मेट है, परसेंटेज d, परसेंटेज d, परसेंटेज d, और यहाँ पर बैकस्लैश n जो लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा हुआ है।
अब 3 जगह पे परसेंटेज है, हमें 3 इसकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो इसको अगर मैं रन करूँगा, रन सेक्शन, एग्जाम्पल 2 सिर्फ रन होगा इसमें, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। ये सिर्फ सीखने के लिए है, जैसे आप ये सेमीकोलन यहाँ पर लगाते हैं, हटा देते हैं सेमीकोलन, तो ये नंबर डिस्प्ले होता है, लेकिन fprintf भी यही काम कर रहा होता है। इसमें डिफरेंस क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। तीसरी एग्जांपल देखते हैं और फिर हम fprintf पे बात करते हैं। x हमारे पास है 3.14, जो भी वैल्यू है हमारे पास, आप इस नंबर को fprintf में लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास स्ट्रिंग है। इस आर्गुमेंट में आपने पहले एक पूरा सेंटेंस लिखना होगा, द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये शो कर रहा है कि यहाँ नंबर आएगा। पॉइंट का मतलब, अब पहले हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उसमें पॉइंट नहीं आ रहा था, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। पॉइंट के बाद ये शो कर रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, और f का मतलब है कि फिक्स्ड। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर वेरिएबल आ सकते हैं। यहाँ पर है f फिक्स्ड, फिक्स पॉइंट नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन, तो ये हमारे पास है। और नेक्स्ट लाइन, और एक जगह पे नंबर आना है, तो ये जो x है ये आपने ये वैल्यू यहाँ रखनी है। इसको अगर मैं रन करूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेक्शन ब्रेक नहीं किया हुआ, तो सेक्शन ब्रेक क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप पहले कर्सर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पर सेक्शन ब्रेक करेंगे, तो ये जो एग्जाम्पल 3 है अब ये सिर्फ आपके पास रन होगी। तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज ये लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें x जो था इसके 5 डेसिमल प्लेस तक ये नंबर था, 5 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन हमने इसको चेंज किया। अगर आप इस 2 को फॉर एग्जांपल 4 करेंगे तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक नंबर शो होगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको अगर आप 5 करेंगे तो ये तमाम नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे, और अगर आप इसको 6 करेंगे तो फिर ये हमारे पास इस तरह से 0 ऐड होगा, क्योंकि 9 के बाद यहाँ पर नंबर में 0 नहीं है। इसी तरह 7 करेंगे तो ये रन सेक्शन के, तो आप देख रहे हैं कि नंबर की फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। 0.7 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 7 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर जो शुरू में कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 6 लिखते हैं तो इसका मतलब है 6 जगह एलोकेट हो जाएंगी, 6 प्लेसेस आ जाएंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल 10 यहाँ लिखते हैं तो 10 प्लेसेस आप एलोकेट कर देंगे उस नंबर के लिए, और आप देख रहे हैं कि स्पेसिंग बढ़ गई। अगर आप 15 16 करेंगे, रन सेक्शन करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जो है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि 16 डिजिट्स की जगह बन जाएगी, डिजिट्स की इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो परसेंटेज के बाद पहला जो ये डिजिट होता है ये जगह प्लेस कर देता है कि कितनी जगह चाहिए नंबर को लिखने के लिए। पॉइंट के बाद जो 7 होता है या 8 होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये बताता है कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको नंबर चाहिए। इसके बाद ये जो f होता है, ये f हमें बताता है कि आपने किस फॉर्मेट में नंबर को शो करना है, फिक्स पॉइंट शो करना है, एक्सपोनेंशियल में, यानी एक्सपोनेंशियल मैटलैब में होता है 10 की पावर में, साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं, इसमें शो करना है, किस तरह से आपने शो करना है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ आप देखिएगा कि ये जो माइनस हो यहाँ पर आप जब लगाते हैं और इसको अगर आप रन करें तो ये लेफ्ट जस्टिफाई हो जाता है। फिर ये जो 16 डेसिमल प्लेसेस हैं ये फिर मैटर, आई एम सॉरी, 16 नंबर जो है 16 डिजिट्स की जो जगह है वो फिर बेमानी हो जाती है। आप जब माइनस लगाते हैं तो ये माइनस सिंबल माइनस नहीं होता, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होता, ये लेफ्ट जस्टिफाई करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस साइन लगाएंगे, अगर आप यहाँ फॉर एग्जांपल प्लस लगाते हैं और रन सेक्शन करते हैं तो वो प्लस आ जाएगा। अब वो जगह उसने कितनी ले ली, 16 डिजिट्स की जगह उसने ले ली, डिजिट्स प्लस डेसिमल प्लेसेस प्लस स्पेसेस, अब ये सब इस 16 में शामिल होते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो माइनस होता है लेफ्ट, ये जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि -5.2f अगर लिखें तो 5 का मतलब, माइनस का मतलब होगा कि लेफ्ट जस्टिफाई करें,
5 का मतलब होगा कि 5 जगह चाहिए, 5 स्पेस चाहिए जिसमें वो नंबर लिखा जाए। 2 का मतलब होगा कि 2 डेसिमल प्लेस तक। F का मतलब होगा फिक्स्ड, इस F को हम चेंज कर सकते हैं, ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, जैसे अगर C लिखा जाए तो सिंगल करेक्टर होगा, D लिखा जाए तो डेसिमल नोटेशन होगा, या हमारे पास इंटीजर होगा। E एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, यानी 10 की पावर है, सो ऑन। ये सारे फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि आप यहाँ पर मुख्तलिफ F की जगह पे C लिख सकते हैं, आप यहाँ पर F लिख सकते हैं, सो ऑन। अभी हम इस पे बात करते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब अगर आपने मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, तो हमारे पास यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि शुरू में क्लियर क्लियर लगा देता हूँ और रन सेक्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और इसका जो साइज़ है वो हमें पता है कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, और आप इसका साइज़ बताना चाहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी कि आप इसे इंग्लिश और टेक्स्ट, इंग्लिश और नंबर साथ ही लिखना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप %d यहाँ शो कर रहा है कि रो के लिए, %d यहाँ शो कर रहा है कॉलम के लिए, और बीच में आपने क्रॉस लगाया ताकि वो उसका साइज़ 2 रोज़ 3 कॉलम जो भी है वो इस तरह से हमें नज़र आए। और साइज़ ऑफ ए जब यहाँ लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 रोज़ 3 कॉलम्स दे देगा। स्ट्रिंग अगर आपने प्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है एक स्ट्रिंग आपने लिखा है, इसको अगर आपने प्रेजेंट करना है तो इसके लिए परसेंटेज के बाद आपने s लिखना होगा। परसेंटेज के बाद अगर आप c वगैरह लिखेंगे, या आप फॉर एग्जांपल f लिखेंगे और रन सेक्शन करेंगे, तो वो एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि आप ये शो नहीं करना चाह रहे, एरर नहीं दिया, उसने कुछ और डिस्प्ले किया है। हम क्या करते हैं, इसको s शो करते हैं कि अगर आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज के बाद स्ट्रिंग s लगाना होगा, जैसा कि यहाँ पर s हमारे पास है कि स्ट्रिंग आपने देख रहे हैं। इसी तरह से जब आपने करेक्टर प्रिंट करना होगा, कोई फॉर एग्जांपल सिंगल करेक्टर है, तो परसेंटेज के बाद आपने c लगाना है, तो यहाँ पर ये c आ जाएगा। इसको अगर हम रन करें, रन सेक्शन करें, तो ये एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बूलियन वैल्यू देखना चाहते हैं, बूलियन हमारे पास इस तरह से होगा, b2 है तो %d आप लगाएंगे, \n लगाएंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसको अगर आप रन करें तो आप देख रहे हैं बूलियन होता है 1 या 0, तो b की वैल्यू यहाँ पर आएगी। फर्स्ट आर्गुमेंट आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर अगर आपने शो करना है तो ये हमारे पास इस तरह से होगा कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज हमने शुरू किया, और पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से डेसिमल प्लेसेस आपने देखने हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर होना चाहिए। एफ का मतलब है फिक्स पॉइंट, फिर परसेंटेज दूसरा नंबर आएगा, और सो ऑन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसको जब आप रन करेंगे, यहाँ पर ये जो आई शो हो रहा है, ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर के लिए शो हो रहा है। इसको जब आप रन करेंगे तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। इसी तरह से अरे अगर आपने प्रिंट करनी है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, तो क्योंकि ये आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें %d ये 3 जगह पे आएगा, और फिर ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। इसको अगर मैं रन करूं तो हमारे पास जो एक्चुअल मैट्रिक्स है वो तो कुछ और तरह से नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि हमने जब f प्रिंट f में लिखा तो ये मुख्तलिफ तरह से शो हो रहा है। क्योंकि ये बेसिकली कॉलम वाइज जाएगा। ये पहले 1 को रीड करेगा, फिर 4 को रीड करेगा, फिर 7 को रीड करेगा, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 8 को, सो ऑन। इस वजह से ये 1 4 7 पहले आ रहा है, फिर 2 5 8 आ रहा है, 3 6 9। अगर आप वही मैट्रिक्स लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ डैश लगाएं, जिसका मतलब है कि ट्रांसपोज। आप इसे रन करेंगे तो ये वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से कोई टेबल आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सेकंड लास्ट एग्जांपल है। f प्रिंट f, आप देखिए -10s,
इसका मतलब है कि 10 आपने जगह देनी है उसको। एस का मतलब है कि स्ट्रिंग होगा, क्योंकि आप जो आउट यहाँ पर जब आपके पास 2 परसेंटेजेस हैं तो 2 जगह आपने देना होंगे, यहाँ पर सेकेंड आर्गूमेंट थर्ड आर्गूमेंट आपने देना होगा। तो यहाँ पर ये नाम है, यहाँ पर एज है। फिर अगर आप लिखना चाहते हैं नेक्स्ट में कि एलिस जो है वो 25, एलिस जो नाम है ये 25 एज का है, और जो दूसरा नाम है ये हमारे पास 30 एज का है। तो इसको अगर आप रन करेंगे, मैं यहाँ रन करता हूँ, वो ऑलरेडी रन हो चुका है, लेकिन हम दोबारा रन करके देखते हैं, तो ये इस तरह से आपके पास एक बड़ा अच्छा सा टेबल बन जाएगा एफ प्रिंट एफ के केस में। तो ये बस आपने याद रखना है, जो फर्स्ट आर्गूमेंट में अगर आप 1 परसेंटेज लिखेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, और सेकंड के लिए आपके पास ये सेकंड होना चाहिए। ओके, इसी तरह से आखिरी जो है, अगर आप डेट शो करना चाहते हैं तो डेट str स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग के नाम से एक मैटलैब में कमांड होती है। अभी का जो टाइम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको अगर मैं रन करूं तो ये आप देखें कि ये अच्छी फॉर्मेटिंग यहाँ से बन गई। इसको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल थी आपके पास एफ प्रिंट एफ की, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।